हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करेंगे समूह ग के जो आने वाले एग्जाम है आपके पटवारी लेखपाल और वीडियो वीपीडीओ के और साथ में कन्या सहायक के। तो इन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी जो कि है आपका उत्तराखंड के पर्यटन से संबंधित, जिसमें हमने 6 क्लास अभी तक कर ली हैं और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख धार्मिक और दर्शनीय स्थल में, जिसमें हम बात करेंगे पंच केदार के बारे में। तो ये भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पंच केदार के बारे में देख लेते हैं। जो भी ये पंच केदार हैं ये उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में 2 ज़िलों में स्थित है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग और चमोली में। तो पांचों के जो 5 केदार हैं वो शिव जी के हैं। शिव जी के यानी कि शिव भगवान के यहाँ पर पूजा की जाती है, और जो शिव भगवान हैं उनके विभिन्न भागों की यहाँ पर पूजा की जाती है अलग अलग मंदिरों में। जो पंच केदार है इनके बारे में यहाँ पर केदारखंड जो कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन देखने को मिलता है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे कि जो पंच केदार हैं इनके नाम क्या क्या हैं: केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वरनाथ और रुद्रनाथ। ये पांचों क्या हैं आपके पास पंच केदार हैं। इनकी स्थिति आप देख लीजिए। केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर ये तीनों कहाँ हैं आपके रुद्रप्रयाग में। कल्पेश्वरनाथ और रुद्रनाथ ये दोनों कहाँ हैं चमोली में। तो इस तरीके से होगी पंचप्रयाग। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो कि पंच केदार से संबंधित है। जैसे कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसके बाद पांडवों की जब विजय हुई थी तो पांडवों ने यहाँ पर उनके ऊपर इस बात का प्रायश्चित करना चाहते थे कि वो उनके द्वारा बहुत सारे यहाँ पर हत्याएं की गई थी महाभारत में। तो इस प्रायश्चित को करने के लिए उन्होंने यहाँ पर शिव जी को देखा और शिव जी से वो आशीर्वाद चाहते थे ताकि वो अपने को आगे को यहाँ पर स्वर्ग आरोहण कर सके। तो जब ये स्वर्गारोहण कर रहे थे यानी कि स्वर्ग यहाँ पर गमन कर रहे थे पांडव, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर शिव जी को आशीर्वाद के लिए शिव जी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन शिव जी पहले से ही जानते थे कि ये मेरे पास आएंगे, इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर से अपना जो रूप था उसको एक बैल के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो बैल के रूप में जब यहाँ पर शिव जी प्रकट हुए तो फिर जो पांडव थे वो जाने लगे स्वर्गारोहण। और यहाँ पर जो ये पांचों केदार हैं, तो यहाँ पर जो बैल है, बैल के अलग अलग भाग यहाँ पर जो हैं उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है जैसे कि जैसे ही उनको यहाँ पर जो पांडव थे वो उनको इनके बारे में पता चला कि ये बैल के रूप में आ चुके हैं, तो जो शिव थे वो धरती में समा गए थे और इनके ऊपर का जो हिस्सा था वो ऊपर उठा रहा गया। तो जो भी हिस्सा ऊपर उठा और वो पांचों जो ये मंदिर हैं वहाँ पर देखने को इनकी अलग अलग देखने को मिलते हैं, जैसे कि पीठ हो गया, भुजाएं हो गया, नाभि हो गया, केस हो गया और मुंह। तो ये जो है पंच केदारों में इनकी पूजा की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो केदारनाथ है, केदारनाथ में पीठ की पूजा की जाती है, और तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा, मदमहेश्वर में नाभि की पूजा और कल्पेश्वर में केस की पूजा और रुद्रनाथ में मुंह की पूजा यहाँ पर की जाती है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये मैप के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो पंच केदार है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले आप यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट मैंने नोट किए हैं, जो कि एक है ये लेफ्ट साइड में है रुद्रप्रयाग और राइट साइड में है चमोली। चमोली को मैंने पूरा नहीं बनाया है, थोड़ा सा बनाया है क्योंकि इसका हमको ज़्यादा देखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही हैं जो कि रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ हैं। तो एक एक करके अब हम देखते हैं ये पंचप्रयाग कहाँ पर हैं। रुद्रप्रयाग में आप देखिए केदारनाथ यहाँ पर है, फिर मदमहेश्वर है और फिर तुंगनाथ। आप यहाँ पर राइट साइड में आ जाएंगे तो रुद्रनाथ और मदमहेश्वरनाथ, ये कल्पेश्वरनाथ, ये 2 चमोली में हैं। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आप रुद्रप्रयाग से होते हुए, जैसे ये रुद्रप्रयाग आपने देखा सबसे नीचे, सबसे पहले आप रुद्रप्रयाग आएंगे। रुद्रप्रयाग से अगस्त्य मुनि करके एक आपको ये रास्ते से जाना होगा और भटवाड़ी आप पहुंचेंगे। तो भटवाड़ी आपसे पूछता है कभी कभी कि किस जिले में भटवाड़ी स्थित है, तो आप बोलेंगे रुद्रप्रयाग में।
उसके बाद गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से गौरीकुंड होते हुए आप केदारनाथ पहुंचेंगे। गुप्तकाशी से पहले ही एक रास्ता यहाँ पर ऊखीमठ और गोपेश्वर के लिए आ जाता है, जहाँ पर है ऊखीमठ। ऊखीमठ के पास में ही आपको तुंगनाथ देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर को अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर एक राशि है, राशि नामक स्थान है जहाँ पर मद महेश्वर देखने को आपको मिलता है। और ये ऊखी मठ के बाद आप अगर गोपेश्वर की तरफ जाते हैं तो गोपेश्वर मार्ग के बाद आप पहुंच जाएंगे चमोली में। तो चमोली के बाद अगर आप ऊपर को जाते हैं जो कि है बद्रीनाथ की तरफ, तो बद्रीनाथ की तरफ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था चमोली में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। तो इसी रास्ते में आपका रुद्रनाथ और यहीं पर आपका कल्पेश्वर देखने को मिलता है जो कि जोशीमठ के पास है। तो इस प्रकार से आपका ये मैप के द्वारा है जो कि आपको मैंने बता दिया है। अब हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मद महेश्वर में। तो ये जो मद महेश्वर है इसको द्वितीय केदार के रूप में जाना जाता है, और ये जो मद महेश्वर है ये रुद्रप्रयाग में चौखंबा शिखर के ऊपर शिखर पर स्थित है जो कि है 3292 मीटर की ऊंचाई पर। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो ये रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में राशि के पास में स्थित है जहाँ पर शिव के नाभि की पूजा की जाती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मद महेश्वर नाथ में किसकी पूजा की जाती है शिव के, तो नाभि की पूजा की जाती है। और इसका निर्माण पांडवों ने अपने स्वर्ग यात्रा के दौरान किया था। ये मैंने पहले बता दिया है कि जो पांचों मंदिर है ये पांडवों के द्वारा निर्मित किए गए थे, और इनका जो शंकराचार्य है उन्होंने फिर यहाँ पर से इनका पुनरुद्धार किया था। मद महेश्वर नाथ की जो शीतकालीन पूजा है वो ऊखी मठ में की जाती है जहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर है। ऊखी मठ मैंने अभी दिखाया आपको कहाँ पर स्थित है, तो वहीं पर जो मद महेश्वर नाथ है और केदारनाथ है, तो इनकी पूजा यहाँ पर की जाती है ओमकारेश्वर मंदिर में। अब मैंने यहाँ पर केदारनाथ के बारे में इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि केदारनाथ इससे पहले वाली वीडियो में हमने जब चारधाम यात्रा पढ़ रहे थे तब हमने केदारनाथ बद्रीनाथ को डिटेल में पढ़ा था, तो आप वहाँ से उसको देख लेना। तो वहाँ से आपका चारधाम यात्रा भी कंप्लीट हो जाएगा और पंच केदार का जो केदारनाथ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो मंदिर है केदारनाथ मद महेश्वर का, ये है छत्रयुक्त, जो कि जिस प्रकार से केदारनाथ मंदिर है छत्रयुक्त उसी प्रकार से ये भी है छत्रयुक्त। और इसके आसपास में ब्रह्म कमल देखने को आपको मिलेंगे जो कि वर्षा ऋतु में देखने को मिलते हैं, जून जुलाई के बाद सितंबर अक्टूबर तक। मद महेश्वर से कुछ दूरी पर आपको बूढ़ा मद महेश्वर भी देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं तीसरा केदार जो कि है आपका तुंगनाथ। तुंगनाथ कहाँ पर है? पंच केदार का जो ये तृतीय केदार है इसको तुंगनाथ के रूप में जाना जाता है। ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग पर ये है, और ये आप देखेंगे कि 3680 मीटर की ऊंचाई पर है जो कि चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो ये तुंगनाथ है उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित मंदिर है। तो ये आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, तो आप बोलेंगे तुंगनाथ, जिसकी ऊंचाई है 3680 मीटर। तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा की जाती है, पहले बता दिया मैंने। और इनकी जो शीतकालीन पूजा है वो मक्खू मठ में की जाती है। तो ये भी आपसे को ध्यान में रखना है कि शीतकालीन पूजा मक्खू मठ में की जाती है। इसके पास कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे चोपता बुग्याल कहाँ पर है, और रावण शिला, तो ये तुंगनाथ के पास में ही स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं चमोली जिले में जो केदार है, चौथा केदार जिसको हम बोलते हैं रुद्रनाथ, चौथे केदार के रूप में इसको जाना जाता है, और सगर गांव में ये स्थित है। तो गोपेश्वर में, जो चमोली का गोपेश्वर है, गोपेश्वर में सगर गांव है, वहाँ पर ये स्थित है 2286 मीटर की ऊंचाई पर। जैसा कि मैंने इससे पहले मैं बता दिया है कि इस में यहाँ पर रौद्र मुख की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ में भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है, रौद्र मुख की पूजा की जाती है। और रुद्रनाथ की जो शीतकालीन पूजा है, यानी कि जब कपाट इसके बंद हो जाते हैं तो शीतकालीन पूजा गोपेश्वर मंदिर में की जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस मंदिर के पास जो कि रुद्रनाथ है इसके पास में वैतरणी कुंड देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है। अब एक नारद कुंड भी है यहाँ पर। नारद कुंड में जो भक्त हैं जो कि जाते हैं यात्री, वो सबसे पहले यहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसकी शिव की पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुंड हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। रुद्रनाथ में चंद्रकुंड है, मानकुंड, सूर्यकुंड और तारकुंड,
ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रुद्रनाथ के सामने चंद्रकुंड, मानकुंड, सूर्यकुंड और तारकुंड स्थित हैं। अब हम चलते हैं लास्ट केदार, जो कि है कल्पेश्वर नाथ। कल्पेश्वर नाथ पांचवा केदार है, ये आपको पता है चमोली जिले में स्थित है, मैंने मैप में आपको दिखा दिया है। और ये चमोली जिले में कल्पेश्वर यानी कि कल्प गंगा के में स्थित है। कल्प गंगा की जो घाटी है वहाँ पर स्थित है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो कल्प गंगा है इसका प्राचीन नाम क्या है, तो आप इसका प्राचीन नाम बोलेंगे हिरण्यवती। तो हिरण्यवती इसका पुराना नाम है, जो कि कल्प गंगा का नाम है, जो कि कल्पेश्वर नाथ में स्थित है। यहाँ पर जो कल्पेश्वर है, कल्पेश्वर के पास ही एक इससे पहले हमने जब पंचबद्री सप्तबद्री पढ़ा था, तो वहाँ पर सप्तबद्री में ध्यान बद्री पढ़ा था। तो ध्यान बद्री जो है कल्पेश्वर के पास स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो पंच केदार में है कल्पेश्वर नाथ, वहाँ पर कौन सा सप्तबद्री स्थित है, तो आप बोलेंगे ध्यान बद्री। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा केदार जो कि गुफा जहाँ पर गुफा स्थित है, तो कल्पेश्वर नाथ में एक गुफा है जो कि प्राचीन गुफा मानी जाती है, जिसके अंदर शिवलिंग है और यहीं से रास्ता होते हुए गुजरता है, जो कि कल्पेश्वर नाथ तक पहुंचता है। और यहाँ पर फिर भगवान शिव के जटाओं की पूजा की जाती है। तो कल्पेश्वर नाथ में जटाओं की पूजा की जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है, ऐसा केदार है जहाँ पर कपाट वर्ष भर खुलते हैं। यानी कि अभी तक जो भी पंच केदार थे उनमें से 4 केदारों में शीतकाल में कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है, वैसाख के महीने में जो है वो कपाट बंद हो जाते हैं, और दोबारा आपका जो है वो कपाट, सॉरी, बैसाख के महीने में तो कपाट खुलते हैं, और आपका जो कपाट बंद है वो दीपावली के बाद भैया दूज में बंद हो जाते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर कपाट वर्ष भर खुलते हैं, वो है आपका लास्ट कल्पेश्वर नाथ मंदिर। अब यहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि जो पंच केदारों में से 4 केदार हैं, जैसे कि केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ। इनकी जो व्यवस्था है, यहाँ की जो मंदिर की व्यवस्था देखी जाती है, वो केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा देखी जाती है। और जो कल्पेश्वर नाथ मंदिर है, लास्ट मंदिर, वहाँ की जो व्यवस्था है वो बद्रीनाथ मंदिर के समिति के अधीन इसका व्यवस्था की जाती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैंने आपसे जो कहानी बताई थी कि जो बैल स्वरूप भगवान शिव थे, उनके अलग अलग भागों की पूजा केदार में की जाती है। लेकिन जो इनका धड़ से ऊपर का हिस्सा था, यानी कि जो कमर से ऊपर का हिस्सा था, वो क्या है, वो उसकी जो पूजा की जाती है वो नेपाल के काठमांडू में एक मंदिर है जो कि है पशुपति नाथ का मंदिर, जहाँ पर इसके ऊपरी भाग की पूजा की जाती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भगवान शिव के बैल स्वरूप में ऊपरी भाग की पूजा कहाँ पे की जाती है। पंच केदार के ऑप्शन आपको दे देंगे या फिर नेपाल का ऑप्शन, तो आप बोलेंगे पशुपतिनाथ का मंदिर में, जो कि शिव का मंदिर है, यहाँ पर नेपाल में स्थित है। तो इस प्रकार से ये पंच केदार हमारे कंप्लीट होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।